गरुड़ पुराण बताता है कि इस अवस्था में आत्मा बोल नहीं सकती, दिखाई नहीं देती, लेकिन वह अपने परिजनों से जुड़ी रहती है। यही कारण है कि वह स्वप्न के माध्यम से संपर्क करती है, क्योंकि स्वप्न ही एक ऐसा मार्ग है जहां जीवित और सूक्ष्म लोक की चेतना जुड़ सकती है। ग्रंथ के अनुसार यदि मृत व्यक्ति सपने में दिखाई दे तो इसके पीछे मुख्य कारण यह होता है कि उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो, जैसे कोई संस्कार ठीक से न हुआ हो, श्राद्ध या पिंडदान में कमी रह गई हो, या वह अपनी संतान को कोई संकेत देना चाहता हो। गरुड़ पुराण यह भी कहता है कि जब पितर संतुष्ट होते हैं तो वे स्वप्न में शांत, प्रसन्न और मौन दिखाई देते हैं। लेकिन यदि वे दुखी हों तो स्वप्न में संकेत देकर स्मरण कराते हैं कि उनका ध्यान रखा जाए। ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है कि पितर सपने में आकर डराने नहीं आते, बल्कि वे अपनी स्थिति बताने या मार्गदर्शन देने आते हैं। यदि सपने में मृत व्यक्ति कुछ मांगता हुआ दिखाई दे, जैसे भोजन, पानी या वस्त्र, तो इसका अर्थ होता है कि उसे पितृतृप्ति की आवश्यकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार इसका समाधान बहुत सरल है। गरीब को भोजन कराना, गाय को रोटी देना, पितरों का स्मरण कर श्रद्धा से दान करना। इन कर्मों से पितर संतुष्ट होते हैं और फिर स्वप्न में आना बंद हो जाता है। ग्रंथ यह भी कहता है कि हर सपना आत्मा का संदेश नहीं होता। कई बार अत्यधिक शोक, मोह या याद के कारण मन स्वयं उस रूप को रच लेता है। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। जो पितरों का सम्मान करता है, उनका स्मरण करता है, उसके जीवन में आने वाली बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। अंत में गरुड़ पुराण का सार यही है कि स्वप्न में मरे हुए लोगों का आना कोई अशुभ संकेत नहीं, बल्कि कर्म, स्मृति और पितृ संबंध का प्राकृतिक नियम है। अगर आप चाहते हैं सच्ची कथाएं, जीवन बदल देने वाले विचार, धर्म और रहस्य का सही ज्ञान, तो जोशवानी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें